बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू आरकेबी ट्रेडिंग वर्ल्ड। कैसे हैं? उम्मीद है फिर होंगे। आप जहाँ भी हों, अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने सीखा था कि मार्केट के अंदर जब सपोर्ट लेवल के ऊपर मार्केट पहुंचती है तो वो किस तरीके से करती है, और पिन बार कैंडल जो है वो क्या होती है। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि रेजिस्टेंस लेवल के पास जब मार्केट पहुंचेगी तो वहां पे क्या ऐसे दो सेटअप होंगे, एक रियल होगा एक फेक होगा। रियल को किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे और फेक को किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे। और जो काफ़ी कमेंट सेशन के अंदर ये मैसेज मौसूल हुआ है और इनबॉक्स के अंदर भी कि सर जो पेड कोर्स है उसकी क्या प्राइस है। देखिए, पेड कोर्स की जो प्राइस है वो आपको डिटेल में मिल जाएगी। व्हाट्सअप नंबर ये नीचे आ रहा है आपको। अगर आपने स्ट्रैटेजीज लेनी है लॉस रिकवर करने के लिए, जिनका लॉस हो चुका है, तो परफेक्ट स्ट्रैटेजीज है, 95 एक्यूरेसी है उसकी अल्हम्दुलिल्लाह से। तो आप वो स्ट्रैटेजीज भी पेड है, कोर्स भी पेड है। तो पूरे 6 मंथ का कोर्स है, बेसिक टू एडवांस पूरी ट्रेडिंग का। वो आप कोर्स भी ले सकते हैं और स्ट्रैटेजीज भी अवेलेबल है। इसी व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता करके आप ले सकते हैं। तो आज का जो हमारा सेशन है, आज का जो हमारा एपिसोड है, वो है कि रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर जब मार्केट पहुंचती है तो वहां पे वो किस तरीके से ट्रैप करती है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं रेजिस्टेंस लेवल जो है वो ड्रॉप करूंगा। रेजिस्टेंस लेवल जो होता है वो हमेशा रेड कलर का ड्रॉप करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल हमारे पास आ चुका है। अब यहाँ पे हम लोगों ने सीखना है कि मार्केट के अंदर एक तो पिन बार कैंडल आके ट्रैप करती है, उसके अलावा जो कम प्राइस की कैंडल्स होती हैं वो किस तरीके से आके यहाँ पे ट्रैप करती हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो कैंडल्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो कैंडल्स हैं वो हैं बायर्स की, क्योंकि मार्केट बाय साइड मूव करती है और वो यानी कि ऊपर आती है रेजिस्टेंस लेवल के पास। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट जब बाय साइड अपना मूव दिखाएगी कुछ इस तरीके से, मार्केट आ रही होगी। और ये ग्रीन शीट का काफ़ी स्टूडेंट्स ने लिंक भी मांगा है कि सर ये लिंक आप मुझे दे दें। ये देखें, ये इसका कोई ये ऐप नहीं है। आप पिक्चर डाउनलोड कर लें गूगल से जाके ग्रीन कलर की, उसके ऊपर आप इसको ड्रा कर सकते हैं। और ये जो मार्कर यूज़ हो रहा है, ये मार्कर है, स्क्रीन मार्कर है। स्क्रीन मार्कर लिखेंगे माइक्रोसॉफ्ट पे जाके तो वहाँ पे ये आपको $5 का मिल जाएगा। तो अगर आपने पेड नहीं लेना है तो फिर आप कोई और जाके यानी कि गूगल से किसी भी किस्म का, लेकिन उनकी जो है यानी कि रिजल्ट होता है वो सही नहीं होता। तो बेहतर है कि $5 आप पे करके आप ले सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट से। तो यहाँ पे मार्केट जब बाय साइड यहाँ पे आ रही है, बाय साइड की मूवमेंट कुछ इस तरीके से कि जब मार्केट की होती है, अच्छा खासा प्राइस बाय साइड आ रहा होता है, तो वहां पे मार्केट आके ट्रैप कैसे करती है। दो तरीके के ट्रैप्स होते हैं मार्केट जब रेजिस्टेंस लेवल के पास पहुंचती है। एक तो होता है इस तरीके से कि मार्केट की ये जो प्राइस कैंडल होती है उसका प्राइस ज्यादातर नीचे होता है, कम प्राइस ऊपर होता है। ऐसे में भी मार्केट फिर क्या करेगी कि मार्केट का जो नेक्स्ट मूव होगा वो यहाँ पे सेल साइड का होगा। अब यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। अब यहाँ पे अगर ये मार्केट कुछ इस तरीके से आपको दिखाती है कि ये शूटिंग स्टार है, तो ये शूटिंग स्टार नहीं होगा, ये फेक कैंडल होगी, ट्रैप कर देने वाली कैंडल होगी। क्योंकि मार्केट का जो प्राइस है वो ऊपर जा चुका है, रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट करके ऊपर जा चुका है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बॉडी भी ऊपर है, ये टेल भी ऊपर है, जिसको शैडो बोलते हैं या विग बोलते हैं। उसके बाद मार्केट के अंदर एक कैंडल कुछ इस तरीके की होती है बायर्स की, यहाँ पे है, और उसका जो शेडो है वो यहाँ पे पिन बार कैंडल की शक्ल में यहाँ पे आ जाता है। अब पिन बार जो कैंडल होती है इसकी डेफिनेशन ये है कि जब मार्केट किसी भी प्राइस को ब्रेकआउट करती है, प्राइस को लीक कर देती है, तो वहां पे मार्केट अगर थोड़ा सा मूव नीचे की तरफ दिखाएगी, यानी कि ये शूटिंग स्टार है। अब ये शूटिंग स्टार ग्रीन कलर का बन गया, उसके बाद यहाँ पे आपको ये आके यहाँ पे भी कॉन्फर्मेशन दे रहा है। इस सूरत में भी अगर आपको कॉन्फर्मेशन मिल रही है तो भी आप एंट्री नहीं ले सकते। ये दोनों फेक प्राइस हैं। मैं अगेन आपको बता दूं कि ये दोनों फेक प्राइस हैं, ट्रैप कर देने वाले हैं। अब मार्केट यहाँ पे क्या करेगी कि अगर अगेन नीचे एक कैंडल आके बना देती है, इस सेटअप को भूल जाए, समझ लें कि यही वाली कैंडल यहाँ पे खड़ी हुई है। उसके बाद मार्केट अगेन क्या करेगी, अगेन यहाँ पे आके मार्केट यहाँ पे एक और कैंडल बनाएगी इस तरीके से, और उसके बाद यहाँ पे मार्केट बाय करेगी। बाय करने के बाद मार्केट ने फिर क्या करना है, यहाँ पे आ जाना है। अब ये ब्रेकआउट हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे भी ब्रेकआउट हुआ था, लेकिन ये फेक ब्रेकआउट था। लेकिन ये वाला जो ब्रेकआउट है, ये वाला ब्रेकआउट भी 50-50 है। अब यहाँ पे हमें एक चाहिए कॉन्फर्मेशन, और कॉन्फर्मेशन कौन सी है, कॉन्फर्मेशन को बोलते हैं कि रीटेस्ट कॉन्फर्मेशन। अगर यहाँ पे आके मार्केट रीटेस्ट कर लेती है
तो यहाँ पे जो प्राइस होगा वो रियल होगा और उसके बाद हम लोग यहाँ पे एंट्री लेंगे बाय साइड की। कौन सी कैंडल पे एंट्री लेनी है वो भी मैं आपको बता देता हूं। अब यहाँ पे ये वाला सेटअप बन चुका है। अब यहाँ पे देखिए कि मार्केट का ये वाला जो सेटअप है, कैंडल का प्राइस नीचे है, शेडो ऊपर है। अब यहाँ पे मार्केट की कैंडल ने ब्रेकआउट कर दिया, ब्रेकआउट हुआ, मार्केट नीचे आ गई। अब नीचे आई है, अब ये अगर इसकी वॉयलेशन नहीं कर रही है, अब यहाँ पे अगर इसकी वॉयलेशन ये नहीं कर रही है, टेल ने भी यहाँ पे आके क्लोजिंग दे दी, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो प्राइस था मार्केट के पास बायर्स का नहीं था। उसके बाद मार्केट थोड़ा नीचे आई, स्टेबल हुई, मार्केट बाय साइड गई, बाय साइड यहाँ पे इस वाले पॉइंट के ऊपर बायर्स प्राइस है, यहाँ पे स्टे किया हुआ था बायर्स ने। उसके बाद यहाँ पे रिटेस्ट हुआ, अगली कैंडल अगर मार्केट की अगली कैंडल इसका ब्रेकआउट कर देती है, यानी कि 50% ब्रेकआउट कर देती है इस वाली कैंडल का। अब 50% क्या होता है वो मैं आपको समझा देता हूं कि ये वाला जो हमारा प्राइस है ये 50% है, यानी कि 50% प्राइस नीचे रहेगा, 50% ऊपर रहेगा। अगर बायर्स की कैंडल आती है और ये वाली जो कैंडल है इस वाली कैंडल का 50% क्रॉस कर जाती है, ऊपर चली जाती है, आधी कैंडल ब्रेकआउट कर जाती है, इसका मतलब है कि 80% हमें यहाँ पे कॉन्फर्मेशन मिल चुकी है कि हम लोग यहाँ पे बाय कर सकते हैं। उसके बाद अगर अगली कैंडल फिर यहाँ पे आके कॉन्फर्मेशन के तौर पे ऊपर जाके क्लोज दे देती है, तो ये वाला जो यानी कि एसएनआर लेवल होगा, या आप इसको नेकलाइन भी बोल सकते हैं या इसको रिवर्स रीटेस्ट पॉइंट भी बोल सकते हैं, ये मैंने नहीं रखेगा। अगर ये यहाँ पे सेलर्स की कैंडल आ जाती, बायर्स की कैंडल के बाद सेलर्स की आ जाती, तो फिर ये मैंने रखता था। अगर यहाँ पे डबल कॉन्फर्मेशन मिल रही है, सेलर्स की कैंडल का 50% ब्रेकआउट हो रहा है, उसके बाद कॉन्फर्मेशन भी मिल रही है, तो अगली जो कैंडल होगी हमारी यहाँ पे वो हमारी एंट्री कैंडल होगी। इस कैंडल के ऊपर हम लोग अपनी एंट्री लेंगे और अपना जो यानी कि प्रॉफिट है वो बुक करेंगे। आई होप के समझ आपको समझ आ चुकी होगी, और अगर नहीं आई है तो अपने वीडियो को बार बार देखना है और इतनी मर्तबा में देखना है कि जब तक आपके टोटली जो डॉट्स हैं वो क्लियर ना हो जाएं। तो ये प्राइस एक्शन इसको कहते हैं, और यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस लेवल है ये मैंने आपको समझा दिया है कि फेक प्राइस क्या होता है और इसका रियल प्राइस क्या होता है। अगली वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे कि जो मेन पॉइंट्स होते हैं मार्केट के, कि रेजिस्टेंस लेवल कौन सा होता है, सपोर्ट लेवल कौन सा होता है। दो सेशन उसके भी चलाएंगे कि सपोर्ट लेवल क्या होता है, रेजिस्टेंस लेवल क्या होता है। वो मैंने अपलोड भी किए थे, लेकिन वो एक घंटे का था, उसके अंदर बहुत जो प्रो थे या जिनका माइंड शातिर था, तेज था, वो तो समझ गए। लेकिन जो बिल्कुल ही बिगिनर्स हैं, जो कि अभी अभी इंटर हो रहे हैं ट्रेडिंग के अंदर, उनको नहीं पता लगा कि सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं। अगर आपको नहीं इल्म तो आप जाके वीडियोस मैंने लगा रखी है नीचे, आप जाके देख सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ आ चुकी होगी। और दूसरी चीज ये है कि प्राइस की कैंडल्स को आइडेंटिफाई क्या करें, कि जो कैंडल्स आ रही होती है, जैसे कि ये कैंडल्स हैं, इनके प्राइस को आपने आइडेंटिफाई करना है। और प्राइस को किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं इंशाल्लाह ताला एक दो वीडियोस हम लोग उसके भी अपलोड करेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली तमाम न्यू वीडियोस जो नॉलेज से भरपूर होती हैं वो आप सब तक पहुंचते रहें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज।